हेलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए अब हम बात कर रहे हैं लेट्स के बारे में। लेट्स जिसका मीनिंग होता है लेट अस भी होता है, ठीक है। उसे हम अलग करते हैं तो वो क्या हो जाता है, लेट अस हो जाता है। और ये लेट्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कहाँ पर यूज होंगे, जब हमें किसी से सजेशन लेना है या किसी को सजेशन देना होता है। टू गिव सजेशन इट मीन्स जब हमें किसी को सजेशन देना होता है या फिर सजेशन लेना होता है, तब हम किस सेंटेंस का यूज करते हैं, लेट्स का यूज करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमें कुछ रूल्स हमें याद रखने होंगे। तो वो रूल्स क्या है, तो वो हम देखते हैं। रूल नंबर 1 क्या है, इंस्टेड ऑफ सेड टू यूज। अब जब हमने असर्टिव सेंटेंस आगे देखा था, अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको एक डॉट मिलेगा, वहां पर एक लिंक होगी, वो आप क्लिक करोगे तो आपको वहां पर असर्टिव सेंटेंस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस जैसा क्या है कि आपने असर्टिव सेंटेंस में रूल नंबर 1 देखा था कि अगर सेंटेंस में लिसनर है तो, अगर सेंटेंस में लिसनर नहीं है तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि सेड टू की जगह आपको क्या करना है, इफ द सेंटेंस हैज नो लिसनर यूज सजेस्टेड और प्रपोज्ड। यहां पर क्या बता रहे हैं कि अगर सेंटेंस में कोई लिसनर नहीं है तो आपको केवल क्या लगाना है, सजेस्टेड लगा सकते हो या फिर सजेस्टेड की जगह पर प्रपोज्ड भी लगा सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो दूसरा क्या है, इफ द सेंटेंस हैज लिसनर यूज सजेस्टेड टू और प्रपोज्ड टू। तो यहां पर हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी देखा था कि जब लिसनर होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब जो आप यूज करते हो सेड टू की जगह, वहां पर आपको टू लगाना होता है। तो उसी तरह यहां पर भी क्या बताया है कि जब आपके पास लिसनर नहीं होता है तो केवल क्या लगाना है, सजेस्टेड लगाना है या फिर आपको प्रपोज्ड लगाना है। अगर आपके पास लिसनर है तो आपको सजेस्टेड टू लगाना है और प्रपोज्ड टू लगाना है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं रूल नंबर 2 क्या है, एज अ कंजक्शन यूज दैट। नॉर्मल हमारा जो यूज कंजक्शन हम करते थे दैट वो ही यूज करना है फ्रेंड्स। कुछ सेंटेंस ऐसे भी आएंगे यहाँ पर कि जहां पर आप दैट यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वो आगे देखते हैं किस तरीके से हमें वो देखना है। आगे देखते हैं रूल नंबर 3 क्या है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल लेट्स का है कि अभी अभी हमने लेट पढ़ा था, ठीक है। अब हम लेट्स पढ़ रहे हैं तो लेट में हमने क्या किया था कि लेट वाले जो सेंटेंस होते थे उस सेंटेंस में हमने लेट को रहने दिया था, ठीक है। अब यहां पर क्या करते हैं, रिमूव लेट्स और लेटस फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच एंड इंस्टेड ऑफ दैट यूज दे शुड। क्या कहते हैं कि यहां से जो रिपोर्टेड स्पीच होती है डायरेक्ट स्पीच की, उसमें से हमें यहां से लेट्स को निकाल देना है और लेट्स को निकाल के क्या करना है, उसकी जगह हमें क्या लगाना है, दे शुड लगाना है, राइट। क्यों, क्योंकि यहां पर सजेशन हम दे रहे हैं या फिर सजेशन ले रहे हैं, तो सजेशन में सभी लोग यूज होते हैं। लेट्स का मीनिंग क्या होता है, सभी का मीनिंग होता है, ठीक है। इसीलिए यहां पर क्या वर्ड लिया गया है, दे शुड। अगर आपको दे शुड नहीं यूज करना है तो, और अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस यूज वी शुड। दे शुड नहीं यूज करना है तो अगर सेंटेंस का मीनिंग आपको दिखा रहा है तो वहां पर आपको वी शुड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि लेट्स को निकाल के आप दे शुड लगा सकते हो या फिर अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस वी शुड लगा सकते हो, और यूज V4 ऑफ वर्ब विदाउट दैट कंजक्शन। और तीसरा भी एक हो सकता है, लेट्स को निकाल के क्या हो सकता है, अगर आपको दे शुड नहीं लगाना है, अगर आपको वी शुड नहीं लगाना है तो क्या लगा सकते हो, जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें जो वर्ब होता है उस वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है, V4 यूज करना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये बात है कि जब भी आप V4 यूज करते हो तब आपको कंजक्शन दैट यूज करना नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप दे शुड यूज करते हो तो आपको दैट लगाना है, वी शुड यूज करते हो तो आपको कंजक्शन दैट लगाना है, लेकिन जब आप सेंटेंस में V4 यूज कर रहे हो तब आपको दैट लगाना नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये थे कुछ रूल। अब उसी रूल को यहां पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, उस एग्जांपल से मैच करेंगे कि किस तरीके से यहां पर रूल्स को हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस आप देखते हो, सी सेड लेट्स लिव।
अब आप यहां पर देख सकते हो कि ये सेंटेंस में आपको लिसनर है नहीं, तो लिसनर नहीं दिया गया है, केवल स्पीकर है। उसका कहने का मतलब क्या हुआ, सी सेड लेट्स लीव, तो उसका कहने का मतलब है कि उसने एक सजेशन दिया है यहां पर बैठे सभी लोगों को कि चलो यहां से चलते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग कुछ इस तरीके से होता है। अब हम जब इसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 1 में से क्या हुआ, यहाँ पर इफ द सेंटेंस हैज नो लिसनर, यहाँ पर भी लिसनर नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे, सेड टू की जगह सजेस्टेड या फिर प्रपोज्ड यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं सी सजेस्टेड, सी सजेस्टेड, राइट, लिसनर तो है नहीं। रूल नंबर 2 एज अ कंजक्शन यूज दैट, तो अब हम यहां पर दैट लगाने वाले हैं, सी सजेस्टेड दैट, इट मीन्स यहां तक पहुंच गए हैं हम। अब रूल नंबर 3 अप्लाई करना है। रूल नंबर 3 क्या बता रहे हैं कि ये जो लेट्स है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें से हमें लेट्स को निकाल देना है। ठीक है, तो अब लेट्स को निकाल के हमारे पास 3 ऑप्शन है, दे शुड, वी शुड, वी फोर। तो हम यहां पर तीनों सेंटेंस अलग अलग तरीके से बनाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो देखो, सी सेड, सी सजेस्टेड दैट, अब लेट्स है तो उसकी जगह हम लगाएंगे दे शुड। ठीक है, तो शुड आया तो उसके पीछे V1 आता है तो वर्ब सीधा लगा दोगे तो हो जाएगा लीव। ठीक है, तो सी सजेस्टेड दैट दे शुड लीव, तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। अब मैंने यहां पर दे शुड लगाया था, अब मैं क्या लगाने वाला हूं, वी शुड। अब मुझे इससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि यहां पर सेंटेंस का मीनिंग ऐसा दिखा रहा है कि हम यहां पर वी शुड लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। तो देखते हैं, सी उसने कहा है, एक लेडी, एक लड़की ने कहा है कि हमें चलना चाहिए, तो ऑब्वियस है हम यहां पर वी शुड लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसी तरीके से किस तरीके से बनाएंगे, सी, अब यहां पर सजेस्टेड लगाया था, अब हम प्रपोज्ड लगाते हैं, सी प्रपोज्ड दैट वी शुड लीव, तो ये हो गया। ये भी सेंटेंस कैसा है, सही सेंटेंस है। अब देखते हैं V4 कैसे लगाते हैं, लेकिन V4 लगाने से पहले वापस से एक बार याद कर लेते हैं कि हमें क्या नहीं लगाना है, दैट नहीं लगाना है। तो यहां पर उस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सी सजेस्टेड, इतना लगा दिया, राइट। अब मैं दैट लगाऊंगा तो मुझे वी शुड या दे शुड लगाना पड़ेगा, तो मैं दैट नहीं लगा रहा हूं। ठीक है, मुझे ये रूल अप्लाई करना है V4, तो यहां पर क्या बताया, यूज V4 ऑफ वर्ब विदाउट दैट कंजक्शन, इट मींस यहां पर दैट कंजक्शन नहीं लगाएंगे। अब इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है, लीव है, तो ये लीव का हम क्या कर देंगे, V4, तो V4 केवल हमें क्या लगाना है, ING लगाना है, तो हो जाएगा खत्म। तो सॉरी, सी सजेस्टेड लिविंग, दैट इज ऑल। सबसे इजी सेंटेंस रहेगा फ्रेंड्स, अगर आपको V4 अच्छे से लगाना आ गया तो ये सेंटेंस आपके लिए सबसे इजी रहने वाला है। ठीक है, तो इन 3 तरीके से हम सेंटेंस को चेंज करते हैं। आगे का सेंटेंस देखते हैं, आई सेड टू माई फ्रेंड लेट्स नॉट वेट फॉर मनीष, तो यहां पर स्पीकर भी है, लिसनर भी है, तो उसी तरीके से हम अप्लाई करते हैं। अब देखो, आई सेड टू है, अब लिसनर भी है, तो यहां से हम लिसनर वाला लेंगे, तो सजेस्टेड टू लगाएंगे या फिर प्रपोज्ड टू लगाएंगे, तो यहां पर हम सजेस्टेड लगा रहे हैं, आई सजेस्टेड किसे, टू माई फ्रेंड, टू माई फ्रेंड। ठीक है, तो यहां पर बीच में क्या आया है, टू आया है। आप यहां पर देखोगे यहां पर टू नहीं था क्योंकि यहां पर लिसनर नहीं था। ठीक है, तो आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड। अब आए हैं यहां पर लेट्स के ऊपर। अब मैं ये देख सकता हूं कि मैंने मेरे फ्रेंड को कहा, तो ऑब्वियस है यहां पर हम दे शुड भी यूज कर सकते हैं, वी शुड भी यूज कर सकते हैं, तो यहां पर हम वी शुड यूज करेंगे, आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड। अब कनेक्टर लगाएंगे दैट, फिर लगाएंगे लेट्स की जगह वी शुड। अब शुड आया है तो उसके पीछे मेन वर्ब भी आएगा, तो वी शुड नॉट वेट फॉर मनीष, राइट। तो ये हो गया आपका आंसर खत्म।
आगे देखते हैं। द लीडर सेड लेट्स ग्रो मोर ट्रीज। द लीडर, अब इतना छोटा सेंटेंस है तो एक काम करते हैं, यहां पर V4 लगा देते हैं जिससे आपको पता चले कि कैसे V4 का यूज भी होता है। द लीडर, अब यहां पर लिसनर नहीं है तो हम केवल क्या बताएंगे, सजेस्टेड या फिर प्रपोज्ड। तो द लीडर सजेस्टेड, लेट्स निकाल दिया, ठीक है। अब ग्रो आया है हमारे पास, ये वर्ब है तो यहां पर सीधा लगा देंगे ING, तो क्या हो जाएगा, ग्रोइंग मोर ट्रीज। तो ये हो गया आपका आंसर, द लीडर सजेस्टेड ग्रोइंग मोर ट्रीज। तो ये हुआ आपका डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट विद द यूज ऑफ V4, राइट। आगे देखते हैं। स्नेहा सेड टू हर फ्रेंड्स लेट्स विजिट सोमनाथ दिस वीक। तो देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं। स्नेहा प्रपोज्ड, यहां पर टू है तो ले लेते हैं, प्रपोज्ड टू हर फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको एक चीज देखना है कि यहां पर आपको दे शुड लगाना है तो दैट लगा के आप दे शुड लगाओगे। मैं किस तरीके से बना रहा हूं, V4 से बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से पता चले कैसे सेंटेंस बनता है। स्नेहा प्रपोज टू हर फ्रेंड्स, ये निकाल देना है। विजिट, विजिट का क्या हो जाएगा, ING लगाओगे तो विजिटिंग। फ्रेंड्स विजिटिंग सोमनाथ दिस, अब ये चेंज आप आगे हमने सीखा था नियरेस्ट मीनिंग का, वो तो करना ही है। तो यहां पर क्या आएगा, दैट वीक। तो हो गया चेंज। स्नेहा प्रपोज्ड टू हर फ्रेंड्स विजिटिंग सोमनाथ दैट वीक। आगे देखते हैं। केतन सेड टू हर्स लेट्स इन्फॉर्म द लाइब्रेरियन। तो किस तरीके से बनेगा, केतन सेड टू हर्स, तो केतन सजेस्टेड टू हर्स इन्फॉर्मिंग, इन्फॉर्म का क्या किया, इन्फॉर्मिंग द लाइब्रेरियन। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आपका लेट्स का सेंटेंस, ठीक है। आई होप सो कि आपको लेट के जितने भी सेंटेंसेस है यहाँ पर अच्छे से याद रह गए। अब यहाँ पर आप रूल नंबर 4 अप्लाई करना चाहते हो तो रूल नंबर 4 अप्लाई कर सकते हो। कौन सा, जो कॉमन चेंजेस था, चेंजेस इन टेंस, नियरेस्ट वर्ड एंड प्रोनाउन आर एज नेसेसरी। तो वो तो यहाँ पर कॉमन रूल के तौर पे यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पर आपको कौन सी चीज, केवल रूल नंबर जो 3 है वो रूल आपको अच्छे से याद रखना है। अगर वो याद रह गया है तो आपको उसके सेंटेंस में कभी भी कोई डिफिकल्टी आने वाली नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ तक अभी देखते हैं।